नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे इस चैनल में। और आज हम एक दोबारा से आपके लिए एक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। और आज की कहानी जिन्होंने हमें भेजी है उनका नाम राहुल सिंह राजपूत है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और आगे की सारी कहानी वो अपनी ही जुबानी सुनाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राहुल जी की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मेरे साथ आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाले मुकेश की। मुकेश एक सीधा साधा सरल स्वभाव वाला एक होनहार छात्र था। उसे पढ़ाई लिखाई के अलावा ज़्यादा किसी और काम में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि उसे कानपुर के ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली नरगिस से प्यार हो जाता है। अब मुकेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो रोज़ नरगिस के कॉलेज जाता और नरगिस को देखता। इसी तरह 2 महीने बीत गए, लेकिन मुकेश ने नरगिस को अभी तक कुछ नहीं बताया। वह रोज़ उसके कॉलेज जाता और कॉलेज से आकर अपने दोस्तों यानी कि मुझे और रिंकू, तो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, हमें आकर वो बताता। तो एक दिन मैं और रिंकू उसे कहते हैं कि तू कब तक सिर्फ उसे देखता रहेगा, अपने प्यार का इजहार तो कर दे। तब मुकेश को यह बात ठीक लगती है और वह नरगिस के कॉलेज के बाहर एक दिन चला जाता है इजहार करने। कॉलेज की छुट्टी होती है तो नरगिस अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलती है। तब मुकेश मौका देखकर वो सब कुछ कह देता है जो वो हमेशा कहना चाहता था, लेकिन नरगिस इनकार कर देती है। तब मुकेश सोचता है कि वो पहली बार मिली है, शायद इसलिए इनकार कर दिया। धीरे धीरे जब जान पहचान बनेगी तो ज़रूर हाँ कर देगी। इसी तरह मुकेश नरगिस को डेली अपनी बात समझाने की कोशिश करता, लेकिन नरगिस नहीं मानती है। शायद नरगिस मुस्लिम होने के कारण वह सोचती होगी कि उनका मिलना जुलना ठीक नहीं है। बार बार बोलने पर भी जब नरगिस नहीं मानती है, तब मुकेश डिप्रेशन में चला जाता है। और सारी बात जानने के बाद हम लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए अपने गांव चले जाओ। तब रिंकू और मुकेश एक साथ गांव जाने की प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों यूपी के हाथरस के रहने वाले थे और मैं बिहार का रहने वाला था। मैं जानबूझकर रिंकू को उसके साथ जाने को कहा, ताकि कहीं मुकेश रास्ते में कुछ कर ना ले। फिर वो कानपुर से ही हाथरस के लिए ट्रेन पे बैठ जाते हैं। अभी ट्रेन कुछ दूर चली ही थी कि मुकेश का एक एडवर्टाइजमेंट पे नज़र पड़ी। उस पे लिखा था, मनचाहा प्यार, जादू टोना तंत्र मंत्र, पाना है किसी को तो इस नंबर पे कॉल करो। यह देखकर पहले तो मुकेश नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन फिर उसके दिमाग पर ये बातें चलने लगती है और वो रिंकू से पूछ ही बैठता है कि रिंकू ये क्या है। तो रिंकू उसे बताता है कि ये कुछ नहीं, ऐसे ही है। लेकिन मुकेश जिद करने लगता है। तब रिंकू को फ़ोन करना पड़ता है उस नंबर पे। रिंकू डरते डरते फ़ोन करता है, क्योंकि रिंकू इससे पहले इस तरह का कोई भी कॉल कभी नहीं किया था। एक आदमी फ़ोन उठाता है और सारी बातें सुनने के बाद रिंकू को अलीगढ़ का एड्रेस देता है। अब मुकेश और रिंकू अपने गांव चले जाने के बजाय रास्ते में ही पड़ने वाले अलीगढ़ चले जाते हैं और बहुत मुश्किल से उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। वहाँ उस आदमी से मिले जिसने कॉल रिसीव किया था। वो उन दोनों को अपने जीप में बैठाकर एक दूसरी जगह ले जाने की बात करता है। उस दूसरे जगह जाने के दौरान वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ जंगल ही जंगल थी। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ, ये कहानी जो है आज से करीब 9 साल पहले की जनवरी महीने की है।
इसलिए उस समय ठंड भी काफ़ी थी और उस जंगल में किसी पंछी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी। ठंड के मारे दोनों का कपकपा बढ़ रहा था। तभी अचानक एक औरत आगे आ जाती है और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। वो औरत एकाएक कहने लगती है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उसी के पास जा रहे हो ना? वो अचानक गाड़ी में बैठे मुकेश का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, मत जा मत जा, वापस नहीं आ पाएगा। ये सब बातें सुनकर मुकेश घबरा जाता है, लेकिन जो आदमी उन्हें ले जा रहा होता है वो पागल बताकर उस औरत को हटा देता है और जीप तेज़ी से आगे बढ़ा लेता है। अब मुकेश और रिंकू रास्ते भर यही सोचते हैं कि वो औरत कौन थी और ऐसा क्यों बोल रही थी। फिर वो आदमी एक पुराना खंडर की तरफ लेकर जाता है और वहाँ एक बाबा या यूँ कहे तो एक तांत्रिक बैठा हुआ था। वह मुकेश को देखते ही कहता है, डर मत, तेरा काम हो जाएगा। वो आदमी उनके साथ जो आया था वो रिंकू को बाहर रुकने को कहता है, लेकिन रिंकू भी जिद करके तांत्रिक के पास चला जाता है। तो वो तांत्रिक कहता है कि तेरा काम हो जाएगा, लेकिन तुझे उससे पहले एक काम मेरा करना होगा। तो मुकेश कहता है कि बताओ क्या काम करना है, आपको कितने पैसे चाहिए? तो वो तांत्रिक मुकेश को काम नहीं बताता है। वो कहता है कि तुम पहले हाँ कहो तब मैं तुम्हें काम बताऊंगा। लेकिन मुकेश बोलता है नहीं, बताओ क्या काम। लेकिन तांत्रिक नहीं मानता है और पहले हाँ करवाने की कोशिश करता है। तांत्रिक के इतने बोलने से तब मुकेश हाँ कर देता है। तब तांत्रिक बोलता है कि मुकरेगा तो नहीं, एक बार और सोच ले, डरेगा तो नहीं। उस समय रिंकू मुकेश को कुछ कहना चाहता है, लेकिन मुकेश अपने प्यार में मजबूर था। वो रिंकू की बात तक नहीं सुनता। तब वो तांत्रिक बताता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक कब्रिस्तान है। वहाँ पे तुझे कल सुबह से रहकर एक लाश का इंतज़ार करना है और वो लाश 6 बजे के बाद दफनाया गया हो, जिसकी मौत दोपहर के 12 बजे से पहले हुई हो। उस लाश का दायां हाथ काट कर लाना है। और हाँ, उस लाश की उम्र तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके उम्र के आसपास ही होनी चाहिए। यह बात सुनकर दोनों थरथर काँपने लगते हैं, लेकिन मुकेश एकाएक शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो गया है। रिंकू महसूस करता है कि मुकेश के ऊपर किसी ने अब कब्जा कर लिया है। जो मुकेश हमेशा खेलते कूदते और हंसते बातें करते रहता था, वो मुकेश में एकाएक बदलाव आ जाता है। वो मुकेश शांत और गंभीर हो जाता है। कुछ क्षण बाद रिंकू मुकेश को बोलता है, चल यहाँ से, हमें ये सब नहीं करना। लेकिन मुकेश बोलता है, आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ करके ही जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखकर रिंकू को अब मुकेश से ही डर लगने लगा था और मुकेश तांत्रिक को हाँ कर देता है और किसी लड़की की लाश की हाथ काट कर लाने को तैयार हो जाता है। अब मुकेश और रिंकू अगले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। दोनों को रात भर नींद नहीं आती और रिंकू तो मानो रात भर कपकपी लगी हुई थी उसे। अगले दिन शाम होते ही मुकेश रिंकू को कहता है, चलो। रिंकू डर रहा था, परंतु दोस्ती की वजह से मना नहीं कर सका। कब्रिस्तान दोनों उसी जीप से जा रहे थे। तेज़ हवा चल रही थी और जीप के बाहर से आती ठंडी हवा की साए साए की आवाज़ अंदर से डर का एहसास करवा रही थी। डर से रिंकू का बुरा हाल था, लेकिन मुकेश के ऊपर किसी प्रकार का कुछ प्रभाव नहीं था। दोनों कुछ ही समय में कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं।
और रिंकू और मुकेश दोनों जीप में ही बैठकर कब्रिस्तान के बाहर किसी लाश की आने के इंतज़ार करते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि एक लाश आती है। जब रिंकू पता लगाता है तो वो लाश एक बूढ़े की होती है। तो वो दोनों अपने जीप में ही बैठे रहते हैं। लेकिन 2 ही घंटे बाद एक और लाश होती है और यह लाश एक लड़की की होती है और वो लड़की जवान होती है। तो ये लाश उनके काम की थी। तो उसी समय दोनों जीप से नीचे उतरते हैं और जीप से उतरते वक्त मुकेश का दाहिना पैर जीप के कोने में लग गई और उसके अंगूठे से खून बहने लगा। लेकिन चोट मामूली थी, इसलिए मुकेश ने ध्यान नहीं दिया। कब्रिस्तान पहुंचने पर दोनों ने देखा कि केवल एक ही आदमी है जो कब्रिस्तान की देखभाल करता है। अब दोनों इंतज़ार करने लगे कि वो कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला आदमी वहाँ से चले जाए। उस समय मुकेश के पैर के एक अंगूठे से थोड़ा थोड़ा रक्त भी निकल रहा था। लगभग रात के 11 बजे वो आदमी घर चला जाता है जो कब्रिस्तान की देख रेख करता है। अब मुकेश कब्रिस्तान के अंदर जाता है और रिंकू को बाहर इंतज़ार करने को कहता है। मुकेश जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला पैर रखता है, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे दुनिया में आ गया। अजीब सी आवाज़ें, सनसनाती हवाएं। मुकेश कुछ दूर ही चला था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब पीछे घूम कर देखता है तो कुछ दूर रिंकू के अलावा उसे और कोई दिखाई नहीं देता। फिर मन का वहम समझकर आगे बढ़ जाता है। अब मुकेश उस लाश की तरफ बढ़ता है, उस कब्र की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसे जाना था, जहाँ पर उसे एक लड़की का हाथ काट कर लाना था। वो अपने साथ एक तेज़ धार खंजर भी लेकर साथ गया था। ऐसा लग रहा था कि मुकेश एक खुद ही पिशाच हो जब कब्रिस्तान में वो चल रहा था। जब मुकेश खंजर लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उसी समय मुकेश का एक बूंद रक्त कब्रिस्तान में गिर जाता है। तब मुकेश आगे बढ़ ही रहा होता है कि एक तेज हवा बगल से गुजरती है। वो घबरा जाता है। अचानक एक कुत्ता उसी समय आ जाता है और मुकेश को घूरने लगता है। मुकेश घबरा जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन मुकेश को उस कुत्ते ने कुछ नहीं किया। वो मुकेश का एक बूंद रक्त चाट कर कहीं और चला जाता है। अब मुकेश को वो लाश कहाँ है, वो कब्र कहाँ है, इस बात का भी पता चल जाता है। थोड़ा सा मुकेश डर भी रहा होता है। उसने डरते डरते उस कब्र की मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उसी समय एक आवाज़ उसके कान में आती है, म्याऊं। कुछ ही समय में मुकेश को लाश का शरीर दिखने लगता है। जैसे मुकेश लाश को छूने वाला होता है, तब तक वह कुत्ता फिर से आ जाता है और घुर्राने लगता है और अचानक से ही मुकेश के ऊपर छलांग लगा देता है। डर से मुकेश की आंखें बंद हो जाती है और जब कुछ क्षण बाद वह आँख खोलता है तो देखता है वहाँ कोई भी कुत्ता नहीं है। अब जैसे ही मुकेश लाश को छूने वाला रहता है, तब एक ऐसी घटना घटती है जिसका मुकेश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह लाश अचानक ही जग उठती है और मुकेश के हाथ से वो खंजर छीन लेती है। ये सारा माजरा, ये सारी हालात, ये सारी चीज़ें रिंकू बाहर से देख रहा होता है। यह देखकर रिंकू को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती है और रिंकू बेहोश हो जाता है। और अगले दिन सुबह जब रिंकू की आंखें खुलती है तो वो अस्पताल में होता है। जैसे वो डॉक्टर को देखता है, वो पूछता है कि मेरा दोस्त कहाँ है। तो डॉक्टर बताते हैं, कहीं आप उस आदमी की बात तो नहीं कर रहे जिसका सर कटा हुआ
पास के ही कब्रिस्तान में मिला। रिंकू अब सारी बातें समझ जाता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता है। ये बातें सुनकर रिंकू मुकेश के बारे में सब कुछ समझ जाता है कि वो लाश ने मुकेश की ही हत्या कर दी, और शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा, शायद वो लाश इसलिए जगी होगी क्योंकि मुकेश का एक बूंद रक्त कब्रिस्तान में गिर जाता है। और कहा जाता है कि किसी भी आत्मा को कब्रिस्तान में रक्त बहुत पसंद आती है। उस रक्त की वजह से ही वो लाश जग गई, क्योंकि उस लाश में किसी आत्मा ने प्रवेश ले लिया था। अब रिंकू सदमे में रहने लगा। वह चाहकर भी ये सब बात किसी को नहीं बता पा रहा था। इसी तरह 6 महीने बीत गए और वो अपने कॉलेज गया। वो भी डिप्रेशन में रहने लगा। तब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। तब बहुत कहने पर रिंकू अपनी सारी घटना मुझे बताई। तब मैं उसे उसकी मन की शांति के लिए अजमेर की दरगाह पे ले गया, और वहाँ से आने के बाद अब रिंकू के मन में कुछ सवाल नहीं है जो उसके मन में पहले आते थे। वो डरता रहता था कि कहीं इसी तरह उसकी भी मौत ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत में आप डूब तो जाओ, लेकिन इतना ना डूबो कि उससे बाहर निकल ना पाओ। इतना ना डूबो कि आप अपनी ज़िंदगी ही खो दो। दोस्तों, जिस तरह मुकेश के साथ हुआ, ऐसा और किसी के साथ ना हो, इसी बात की रिंकू हमेशा प्रार्थना करता है और हर साल अजमेर की दरगाह पे जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे भी और इसी तरह की कहानी लेकर आप सभी के सामने आते रहें। धन्यवाद।